Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 7 subject science overrunning chapter according to NCERT pattern. The chapter name is heat. बच्चों हम लोगों ने हीट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। हीट की डेफिनेशन क्या होती है, हीट कैसे फ्लो करता है, तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर के टाइप्स क्या होते हैं, थर्मोमीटर को कैसे प्रिकॉर्ड किया जाता है, थर्मोमीटर को मेज़र कैसे किया जाता है, थर्मोमीटर से रीडिंग कैसे ली जाती है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है वो लास्ट मोमेंट पे चल रहा है बच्चों, वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि हीट को ट्रांसफ़र करना है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में हीट को भेजना है। तो वो भेजा कैसे जाएगा या इसको मोड कैसे है, इसका मीडियम कैसे है, एक हीट की फ्लो को दूसरे में डालना है, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र करवाना है, हीट को रेफर करवाना है, पास करवाना है। तो हीट का फ्लो कैसे होगा? हीट मैंने आपको बताया था, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, ना तो वो क्रिएट होगी ना वो डिस्ट्रॉय होगी, बस वो तो ट्रांसफ़र होगी। तो ये ट्रांसफ़र होगी कैसे? तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होती है, ध्यान से सुनना, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होती है वो तीन फिनोमिनॉन पर डिपेंड करती है, यानी तीन तरह से है। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट के मोड्स कितने हो गए? मोड्स इसके हो गए हैं, या आप लोग बोल दो इसके मीडियम कितने हो गए? तो मीडियम हो गए 3। कितने हो गए? 3 मीडियम से ये ट्रांसफ़र होती है। कौन कौन से हो गए बच्चों? तो सबसे पहला जो होता है उसको बोला जाता है कंडक्शन। कंडक्शन मैंने आपको बताया था, कंडक्शन ओनली एंड ओनली फॉर सॉलिड में ही ऑक्योर होता है। जब आपके पास में कोई सॉलिड सब्सटेंस है और दूसरा भी सॉलिड सब्सटेंस है, आप एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में हीट को ट्रांसफर करवा रहे हो, तो आपको कंडक्शन मीडियम या कंडक्शन मोड यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है कन्वेक्शन। कौन सा होता है? कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन हमेशा ऑक्योर किस में होगा बच्चों? ये ध्यान रख लीजिए आप लोग, कन्वेक्शन हमेशा लिक्विड में या फिर गैस के मॉलिक्यूल्स में ही होगा। यानी कि एक लिक्विड सब्सटेंस पड़ा है और दूसरा लिक्विड है, आपको एक लिक्विड की हीट को दूसरे लिक्विड की हीट में डालना है तो कन्वेक्शन काम आएगा। या एक गैस का सब्सटेंस है और दूसरा गैस का सब्सटेंस पड़ा है, आपको एक गैस के सब्सटेंस की हीट को ट्रांसफर कराना है दूसरे गैस के सब्सटेंस में, तो कन्वेक्शन काम आएगा। ये सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है बच्चों। तीसरा जो मोड होगा या तीसरा जो मीडियम होता है उसको रेडिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेडिएशन। और रेडिएशन ओनली एंड ओनली ऑक्योरिंग करता है फॉर गैसेज मॉलिक्यूल्स या गैसेज सब्सटेंस के लिए। ठीक है बच्चों, यानी कि एक गैस की हीट को दूसरी जगह पर पहुंचाना है। ठीक है। अब देखो कंडक्शन जो होता है, ध्यान से सुन लेना, हालांकि मैंने बता दिया फिर भी मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूं। कंडक्शन का मतलब ये होता है द ट्रांसफर ऑफ, मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा, द ट्रांसफर ऑफ हीट molecules from solid to another solid is called conduction, या आप लोग बोल सकते हो दिस मोड इज कॉल्ड कंडक्शन। अब कंडक्शन के बेस पर दो तरह के मटेरियल्स बनते हैं, इसी कंडक्शन के बेस पर दो तरह के मटेरियल्स बनते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। मटेरियल्स के भी कितने टाइप्स हो गए जो कंडक्शन के बेस पर होंगे? दो तरह के। एक तो होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर, या आप लोग इसको क्या बोल सकते हो? बैड कंडक्टर भी बोला जा सकता है। मैंने आपको बताया था कंडक्टर का मतलब जो तो पास करवाता है ना। कंडक्टर मतलब दोज मटेरियल्स विच अलाउ टू द पास ऑफ हीट थ्रू देम, जो अपने में से हीट को पास करवाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि आप दूध लेने के लिए कोई कंटेनर आप लोगों ने लिया, आप लोग एक प्लास्टिक का कंटेनर ले रहे हो और एक स्टील का कंटेनर ले रहे हो, तो इसमें से जो ज़्यादा प्रेफरली आप लोग किसको यूज़ करोगे? क्योंकि प्लास्टिक का अगर लिया और प्लास्टिक का आप लोगों ने लेकर स्टोव या बर्नर पर डाला तो वो हीट को अलाउ करवाएगा ही नहीं, वो खुद ही हीट को ले लेगा अपने पास में और बर्न होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, आपका दूध भी खराब और वो कंटेनर भी खराब। अगर आप लोगों ने स्टील का लिया, ठीक है ना, तो स्टील का लेने पर क्या होगा? ये अपने में से हीट को अलाउ करवाएगा। नीचे स्टोव पर रख दिया आप लोगों ने, तो स्टोव की जो लो होगी, फ्लेम होगी, वहाँ की हीट को वो अपने में से लेगा और दूध को गर्म कर देगा, बदले में कोई नुकसान नहीं होगा।
ठीक है ना, वो कोई मेल्ट नहीं होगा, किसी तरह से कोई डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इस यही कारण होता है कि हम लोग कंटेनर या जो घरों में जो यूटेंसिल होते हैं वो प्लास्टिक की जगह पर कौन सा यूज़ में लेते हैं, मेटल के बने हुए, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर होता है। ऑलमोस्ट जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर प्लास्टिक की चीज़ों में हो गया। अब इंसुलेटर का भी यूज़ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंडक्टर का ही है ना। इंसुलेटर बोले तो जितना भी वायरिंग वगैरह होता है, तो वायर के ऊपर करंट नहीं अपने को टच करे, तो करंट नहीं आए, तो उसको बचाने के लिए इंसुलेटर, यानी कि जो कंडक्टिविटी को पास ही नहीं करता है, यानी कि हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करे, तो वो कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टिविटी वाले मटेरियल्स लगा देते हैं, जिसको आप लोग बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर भी बोल सकते हो। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया था। बात करते हैं कन्वेक्शन की। तो कन्वेक्शन जनरली ऑक्योर किस में होता है, लिक्विड और गैस में। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आप लोगों को नोट कर लेना। कन्वेक्शन का मतलब क्या हो गया, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू अनदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स। एक लिक्विड मॉलिक्यूल से दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल्स में हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। या एक गैस के मॉलिक्यूल से दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, जो मीडियम यूज कर रहे हैं उसको बोला जाता है कन्वेक्शन। दिस मीडियम इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, वो कन्वेक्शन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको डेफिनेट। अब कन्वेक्शन भी ध्यान से सुनना, कन्वेक्शन के भी दो फिनोमिनन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कंडक्शन के दो फिनोमिनन होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर, वैसे ही कन्वेक्शन के भी दो फिनोमिनन होते हैं। एक होता है सी ब्रिज और एक तो होता है सी ब्रिज और एक होता है लैंड ब्रिज। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे अनइक्वल हीटिंग होती है एयर की, और जिस वजह से सी से लैंड की तरफ और लैंड से सी की तरफ कैसे एयर पास होती है। ब्रिज यहाँ पर एयर को ही कहा जाता है, ठीक है, या फ्लोइंग ऑफ एयर को कहा जाएगा। अब गैस की बात करते हैं, तो गैस के लिए रेडिएशन बेस्ट माना जाता है। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर ये जो सन की जो रेज आती है, ध्यान से सुनना, सन जो है वो एक्चुअली गैसेस का बना हुआ ही एक सर्कल होता है, स्फीयर होता है, और ये गैसेस की जो रेज होती है वो डायरेक्टली कहाँ पर रीच करती है, अपने अर्थ पर रीच करती है। तो ये रेज का डायरेक्टली अर्थ पर आना, ये कौन सा मीडियम होती है, ये रेडिएशन कहलाती है। और इस रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, विदाउट मीडियम भी ये आपके पास में आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं द ट्रांसफर of heat from not required any medium। और बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का सनलाइट या सन रेज लिख दीजिए आप लोग, सन रेज रीच ऑन टू द अर्थ। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनना, कंडक्शन में दो फिनोमिनन होते हैं, एक तो होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कन्वेक्शन में दो फिनोमिनन आते हैं, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। और रेडिएशन में भी दो फिनोमिनन आएंगे, ध्यान से सुनना। दो फिनोमिनन कौन से बच्चों, देखो, एक तो आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग जो है वो विंटर सीजन बोले तो सर्दियों का सीजन जो अभी चल रहा है ना, और एक होता है समर सीजन यानी कि गर्मियों के दिनों। तो विंटर सीजन में हम लोग किस तरह के क्लोथ पहनना ज़्यादा सूटेबल मानते हैं या प्रेफर करते हैं, तो विंटर सीजन में हम लोग डार्क कलर के क्लोथ ज़्यादा पहनते हैं। ध्यान से सुनना, डार्क कलर क्लोथ क्यों पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर क्या करेगा, रेडिएशन को ज़्यादा कैचअप करता है। तो जितना ज़्यादा रेडिएशन को लेगा उतनी ज़्यादा हीट आएगी, और जितनी ज़्यादा हीट आएगी उतना ज़्यादा हम लोग वार्म फील करेंगे। तो वार्म फील करेंगे तो विंटर से या कोल्ड से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है ना। तो विंटर सीजन में, ध्यान से सुनना बच्चों, हम लोग डार्क कलर के क्लोथ्स को ही प्रेफर करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट टू द समर, तो समर में हम लोग लाइट कलर के क्लोथ्स को करेंगे, क्योंकि लाइट कलर क्या करेगा,
हीट को या रेस को क्या करता है, सन की रेस को रिफ्लेक्ट करता है वापस, अपने पास में लेता नहीं है। जैसे ही लाइट आई टकरा कर वापस से चली, जैसे मेरा ये लाइट कलर क्लॉथ पहना हुआ है, अगर मैं सन की लाइट में जाकर खड़ा भी रहता हूँ तो मुझे ठंडा ठंडा लगेगा। क्यों लगेगा, इतनी हीटिंग क्यों नहीं होगी, क्यों, क्योंकि डार्क कलर का नहीं है। अगर ये कहिए मैंने ब्लैक कलर का पहना होता और सन की लाइट में जाता तो वो क्या करता, सन की लाइट यहाँ ब्लैक कलर को एब्जॉर्व करती, जल्दी से जल्दी ब्लैक कलर उसको लेता और मुझे वो गर्मी लगना, स्वेटिंग आना शुरू हो जाता। इसीलिए कहा जाता है कि समर सीजन में लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया। इसी के साथ में अगर आप लोगों को कोई पूछ ले कि भाई जो है आप लोगों के कंडक्टिविटी के हिसाब से अगर पूछ ले, तो कंडक्टिविटी के हिसाब से हमेशा ध्यान रखना, जो आप लोगों के पास में ब्लैक सब्सटेंस होता है वो गुड कंडक्टर होता है, और जो लाइट सब्सटेंस होते हैं वो हमेशा स्लो कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो ये रेडिएशन के बेस पर हो गया। अगले वीडियो में जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो मैं आप लोगों को सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में डिफरेंस बताऊंगा, कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस बताऊंगा, और आप लोगों को विंटर और समर के लिए मैं रेडिएशन के फिनोमेनन को बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल एक बार इसको जल्दी से नोट आउट कर लीजिए। मैं साइड में हट जाता हूँ, या तो इसको नोट करो या फिर इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार समझे इसको, और नहीं समझना है तो एक बार स्टार्टिंग से वीडियो को जरूर देखना, तो आप लोगों को सारी चीज़, सारा डाउट क्लियर होगा। आप लोगों को पता चलेगा कि भाई ट्रांसफर ऑफ हीट के मोड्स यानी कि उसके वे कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। मोड्स का मतलब बच्चों, जैसे आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट के मोड्स देखे होंगे, ट्रांसपोर्ट का मोड होता है, हम लोग एयर से जा सकते हैं तो बाय एरोप्लेन हो गया, अगर लैंड से जाए तो कार, स्कूटर, कुछ भी हो गया, वो भी एक मोड हो गया, लैंड ट्रांसपोर्ट मोड बोल सकते हो उसको, वो एयर ट्रांसपोर्ट मोड हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ ट्रांसफर हीट को करवाना, तो हीट के कौन कौन से मीडियम्स हो गए, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, ओके बच्चों, आप लोग एक बार इसको जल्दी से नोट करो, हार्डवर्क करो, खूब पढ़ो। ठीक है, यही मेरी आपसे दुआ है। थैंक यू।